हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है, साइंस पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, ठीक है, जो उसका हम लोग थ्योरी एकदम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आज हमारा क्या होने वाला है, ये सेशन हमारा एमसीक्यू का होने वाला है, जिसका नाम हमारा चैप्टर का क्या है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, आज एमसीक्यू पार्ट करेंगे, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो कोई क्वेश्चन हो सकता है आपसे मिस हो जाए, यानी स्किप हो जाए, तो वहां पे आप हो सकता है वो क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो वहां पे आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है, लॉस आपका ही होगा। तो स्किप मत करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, ठीक है। ना तो हमारे पास टाइम है, ना तो आपके पास टाइम है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ लेंस यूज इन करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, मतलब हाइपरमेट्रोपिया को हम कौन सा लेंस लगाकर ठीक करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, रिफ्लेक्टिंग लेंस, बाइफोकल लेंस, कौन सा लेंस लगाते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन जो हम बोले थे, यहाँ पे जो लिखा हुआ नहीं, जो हम बोले थे वही ऑप्शन आपका सही होगा। क्या बोले थे हम, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लगा के हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग ठीक करते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करते हैं किस लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या है, बाइफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट, मतलब ऐसा कौन सा डिफ्यूजन है हमारी आंखों में जो कि हमको बाइफोकल लेंस लगाना पड़ता है, यानी हम लगा के ठीक करते हैं। तो वहां पे क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, कोमा है, मायोपिया है, प्रेस बायोपिया। तो वहां पे क्या होता है बाइफोकल लेंस में, हम लेक्चर में बताएं, आप लेक्चर में जाके देखिए, पूरा अच्छे समझाए हैं। वहां पे क्या है, प्रेस बायोपिया होता है। प्रेस बायोपिया में हम लोग क्या लगाते हैं, बाइफोकल लेंस लगाते हैं। तो हमारी ये प्रेस बायोपिया जो बीमारी है, ये हमारी आंखों से दूर होता है। प्रेस मतलब बाइफोकल लेंस होता क्या है, देख दूर कभी नहीं देख पाते हैं और नगीच कभी नहीं देख पाते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, द इमेज फॉर्मेट ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज, मतलब जो हमारी आंखों में रेटिना है उस पे जब हमारी इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, ठीक है। वर्चुअल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कौन सी बनती है। तो हमारी यहाँ पे जो आंखों में बनती है वो कौन सा है, आंखों में रेटिना बनती है रियल एंड इनवर्टेड, मतलब उल्टी बनती है, और वो हमारा माइंड क्या करता है, उसको सीधा करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड, मतलब जो हमको छोटा सा अपनी आंखों में छोटा सा ब्लैक ब्लैक दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं कि कॉर्निया बोलते हैं कि पीपुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पीपुल बोलते हैं। जो हमारी आंखों में है छोटा सा काला काला दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपुल बोलते हैं। क्योंकि हमारी जो लाइट होती है, मतलब कोई भी लाइट लाइट रेज होती है वो हमारी पीपुल से ही पास करते हुए जाती है, कहां पे, रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियर एंड फॉर पॉइंट्स ऑफ अ यंग पर्सन नॉर्मल आई रिस्पेक्टिवली आर, मतलब कि नॉर्मल पर्सन में कितना होता है, कि फॉर पॉइंट कितना होगा, नियर पॉइंट कितना होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 0 एंड इंफिनिटी, दूसरा है 0 एंड 25 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर एंड इंफिनिटी, चौथा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर एंड इंफिनिटी, मतलब जो हमारा नियर पॉइंट, कम से कम मिनिमम जो हमारी आंख की दूरी होनी चाहिए किसी भी चीज को देखने के लिए, वो कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग बोलते नहीं भैया 25 सेंटीमीटर पे करके आप देखिए पेपर को, या कोई भी चीज हो आप उसको 25 सेंटीमीटर पे करके देखेंगे तो आपको एकदम अच्छा दिखेगा, ठीक है। और आप इंफिनिटी में कैसे देखते हैं, आप बोलते हैं ना चांद तारे हमको अच्छे से दिखते हैं, तो चांद तारे जो आपको अच्छे दिख रहे हैं उसकी आपको डिस्टेंस पता नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, हमारे इंफिनिटी है। मतलब हम सूर्य को भी देख लेते हैं, मतलब जिसको हम लोग सन बोलते हैं, सन को भी देख लेते हैं, मून को भी देख लेते हैं, तो वो उसकी डिस्टेंस क्या है, हमारी हमारी और सन की बीच की डिस्टेंस हमें पता ही नहीं, तो हम ये समझ सकते हैं इंफिनिटी है। तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, इंफिनिटी तक भी हम देख सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन व्हाइट लाइट इंटर्स अ ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर द एंगल ऑफ डेविएशन इज लेटेस्ट फॉर, मतलब से कम डेविएशन कौन सी लाइट होती है जब ग्लास प्रिज्म से पास होती है, तो हमारी 7 अलग अलग कलर हो जाती है। जो 7 अलग अलग कलर होती है उनमें से ऐसी कौन सी लाइट है जो कम डेविएट होती है। कम डेविएट कौन सी होती है, रेड लाइट, क्योंकि वो सबसे ऊपर रहती है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो कम डेविएट करेगी, ठीक है। क्योंकि इसीलिए हमारी वायलेट कलर जो है वो सबसे कम वेवलेंथ है, उसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए वो सबसे ज्यादा डाइवर्सन होती है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाता है, वो सबसे नीचे चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड लाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेड लाइट। रेड लाइट का हमारा क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए वो कम डेविएट होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, मतलब हमारा जो स्काई है, आसमान नीला है, ये क्यों है, किसके थ्रू होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा होता है यहाँ पे हमारा, जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो हमारा क्या होता है, आसमान हमको ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कॉजेज द ट्विंकल ऑफ, मतलब कि अगर जब हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, अगर आपको ये थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप पहले नंबर जाके लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे समझाया गया है पूरा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें अच्छे से समझाई गई हैं। आप जाके उसको पहले देखिए, फिर आप इसको देखिए एक बार, तो उसको में आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है, वो जो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं ना, तो क्या प्लेनेट ओनली करता है कि स्टार ओनली करता है, कि प्लेनेट और स्टार दोनों करता है, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है, स्टार जो है वो ओनली क्या करता है, ट्विंकल करता है, ठीक है। प्लेनेट नहीं करते हैं, क्योंकि प्लेनेट की बीच की दूरी हमारी बीच की दूरी वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। अर्थ और प्लेनेट की बीच की दूरी थोड़ा सा कम है, लेकिन अर्थ और स्टार की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन होता रहता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वहां ज्यादा होता है, इस वजह से वो क्या करते हैं, ओनली स्टार ट्विंकल ट्विंकल करते हैं। जिसको आप लोग बचपन में गाना भी सुने होंगे, कि गाना आप सुने होंगे, इंग्लिश में क्या था पोएम में, द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। ये आप पोएम बचपन में पढ़े होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रो अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड, मतलब जब हमारा एक व्हाइट लाइट को हम लोग पास करते हैं तो स्प्लिट करती है, स्प्लिट मतलब कि वो अलग अलग सेपरेट हो जाती है 7 अलग अलग कलर में, तो किसके थ्रू होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, रिफ्रैक्शन में होता है कि डिफ्रैक्शन में होता है कि डिस्पर्जन होता है कि स्कैटरिंग होती है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्पर्जन होता है, ठीक है। क्या होता है, डिस्पर्जन, ठीक है। जब हमारी क्या है, व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है एक ग्लास प्रिज्म में, तो क्या कर जाती है, 7 अलग अलग कलर में सेपरेट हो जाती है। सेपरेट मतलब कि अलग अलग कलर वो शो करने लगती है। एक व्हाइट लाइट में 7 अलग अलग कलर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर में थोड़ा सा जाइए, विजिट करिए, वहां पे देखिए चैनल के अंदर में, जब लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको समझाया गया है कि व्हाइट लाइट है तो उसमें जब प्रिज्म में पास करेगी तो कौन कौन सा लाइट होगा, और जो लाइट अलग से 7 कलर हो जाएगी उसका वेवलेंथ कितना होगा, ठीक है। और ऊपर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, कम डेविएट कौन करती है, ज्यादा डेविएट कौन करती है, जिसका वेवलेंथ कम होता है वो ज्यादा डेविएट करती है। तो ये सारी बातें आपको लेक्चर में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशन बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, मतलब क्या होता है भैया, हमको थोड़ा सा एडवांस में दिख जाता है सनराइज। सनराइज का मतलब क्या होता है जानते हैं आप, मतलब जब सन उग रहा होता है, जब सन उग रहा होता है तो सन उगा नहीं होता है एकदम, मतलब जो आपको दिखता है तो वो सन उगा नहीं होता है, आपको 2 मिनट पहले ही दिख जाता है कि हाँ सन उग चुका है, लेकिन वो एक्चुअली में उगा नहीं होता, होता है थोड़ा सा नीचे, लेकिन आपको दिखता ऊपर है, ठीक है। और ऐसे सेम कंडीशन होती है डिले सनसेट में, मतलब कि हमारा जब सन क्या होता है, अस्त होता है, मतलब सूरज अस्त होता है, तो वहां पे भी यही होता है, मतलब सन हमारा डूब चुका होता है, सूरज हमारा डूब चुका होता है, लेकिन हमको दिख रहा है कि नहीं अभी डूब रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है कि टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के द्वारा ये हमारा होता है क्या, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ये किसके थ्रू होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के द्वारा ये हमारा होता है, जो कि लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। ठीक है, आप जाके थोड़ा सा लेक्चर देख लीजिए। तो हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार लेक्चर, सारे लेक्चर इस चैप्टर के देख लीजिए। आपको ये पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको फिर लेक्चर देखने के बाद डाउट बचेगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी है आपसे। अगर आप लेक्चर देख लेंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको थोड़ा सा भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, शब्द की भी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई शब्द भी नहीं है जिसमें आपको डाउट होगा। ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से समझाया गया है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है और ये कैसे होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम पूरे अपने उस लेक्चर में कवर करवा चुके हैं। उसका लगभग 10 लेक्चर है, 8 से 10 लेक्चर है, उसमें पूरा अच्छे से एकदम हम कवर करवा चुके हैं। और लेक्चर की टाइमिंग भी ज्यादा नहीं है, 8 से 10 मिनट का लेक्चर का टाइमिंग है। आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं, आपको उसमें बोरिंग भी नहीं होगा। जैसे कि ऐसा होता नहीं है कि 10-10 मिनट का, 20-20 मिनट का, 30-30 मिनट का, 40-40 मिनट का लेक्चर बना देते हैं। मतलब कई सारे टीचर्स हैं जो कि 40-40 एक-एक घंटे का लेक्चर बना देते हैं। आप देखते देखते बोर हो जाते हैं, देखने का मन नहीं करता है। तो ये सारी चीज का हम सोल्यूशन लेके आए हैं। इसलिए आपको 8 से 10 मिनट का हाईएस्ट जो उसकी टाइमिंग होगी 10 से 12 मिनट, बस इससे ज्यादा लेक्चर की टाइमिंग नहीं है। ठीक है, उससे कम की है। तो आप जाके एक बार देख लीजिए और आपको ये सारी जितना क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 8 से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो गए इसमें, वो सारा क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आती रहती है। अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं साइंस, तो मैथ भी है आपके पास। ठीक है, अगर आप बीएससी में हैं या और किसी चीज में कंप्यूटर की जानकारी लेना चाहते हैं, कंप्यूटर भी है। अगर आप बायो सेक्शन है, मतलब कि आप बोल रहे हैं हम साइंस के मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल में आपके लिए बायो पूरा एकदम अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। बायो भी है आपके पास, मतलब पूरा क्लास 10, 11, 12 जिस क्लास का देखना चाहते हैं आपको उस क्लास का है। अगर आपको मान लीजिए आपको सर्च करते हैं नहीं मिल रहा है, तो बाई आरएसपी लगा दीजिए, उसमें मिल जाएगा। अगर हम हमारे चैनल पे वीडियो होगी तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। मान लीजिए सपोज वीडियो नहीं है, आप ऐसा कोई टॉपिक ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है किसी वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए, उस पे आपको वीडियो मिल जाएगी। जो जिस पे वीडियो नहीं होगी उस पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट वमेंट कर दीजिएगा भैया, जिससे हमको भी पता चल जाए, हाँ मतलब आप लोग सपोर्ट थोड़ा सा कर रहे हैं। ठीक है, आपका सपोर्ट हमारा विश्वास हमको आगे बढ़ाता है। ठीक है, आप एक कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।